जी अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ स्कूल सिस्टम एकेडमिक ईयर 2021 यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कोल एंड इट्स टाइप्स। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर व्हाट इज कोल एंड हाउ कोल इज फॉर्म, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कोल and what are the products of coal. These are the main points. Now let's see what mean by the term coal. Coal is a blackish complex mixture of compounds of carbon, hydrogen and oxygen. आपको अगर डिफाइन करने को कहा जाता है तो आप बच्चों यहाँ तक इसको डिफाइन हम करते हैं। Coal is a blackish complex mixture of compounds of carbon, hydrogen and oxygen. What is coal? अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो नोट करते जाना है। It also contains small amount of nitrogen and sulfur compound. मैक्सिमम यहाँ तक लिख सकते हैं आप। कोल की डेफिनेशन। अच्छा, कोल वाज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स buried under the earth crust millions of years ago. अच्छा बच्चों देखें तो इसे यहाँ से आपने आपके पास बुक में ये स्टेटमेंट जो अभी आप देख रहे हैं नोट करें, फॉर्मेशन ऑफ कोल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है हमारा, आप नोट कर लें। अलग से क्वेश्चन आता है फॉर्मेशन ऑफ कोल, हाउ कोल इज फॉर्म। ये एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ कोल इज फॉर्म। तो आप हेडिंग बना लें फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोल कैसे बना बच्चों? अर्थ के अंदर हम जो कोल देखते हैं ये कैसे बना, इसको हमने डिस्कस करना है। कोल वाज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स buried under the earth crust millions of years ago. Conversion of wood into coal is called carbonization. ये एक कार्बोनाइजेशन का भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कार्बोनाइजेशन। तो ये मैं अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, अगर ये टॉपिक लॉन्ग में ना आए तो जो अभी शॉर्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके बोर्ड एग्जाम में एज अ शॉर्ट क्वेश्चन टर्म्स आ जाती हैं। डिफाइन कार्बोनाइजेशन, बस आपने कहना है कन्वर्शन ऑफ वुड इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बोनाइजेशन। इट इज़ अ वेरी स्लो बायोकेमिकल प्रोसेस, it take place in the absence of air under high pressure and temperature over a long period of time, about 500 million of years. अच्छा, इसकी डायग्राम दिखाई गई है। तो जैसे चले मैं आपसे ये बात डिस्कस कर रहा हूँ, ये डायग्राम देखें ना बच्चों, कोल का बताया गया है। आगे इसके ये टाइप्स हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, ये इसकी टाइप्स हैं। आगे हमने अभी डिस्कस करनी है, बट कोल को बनने में लाखों साल लगे, ये हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो अप टू 500 मिलियन ऑफ इयर्स यहाँ तक आपने नोट कर ली बच्चों। हेडिंग बनाई फॉर्मेशन, हाउ कोल इज फॉर्म, ये इसका शॉर्ट क्वेश्चन है। और आगे एक शॉर्ट क्वेश्चन था, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बोनाइजेशन। अच्छा, अब ये एक ऑब्जेक्टिव है, वुड कंटेन अबाउट 40% कार्बन, सो डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कार्बोनाइजेशन प्रोसेस 4 टाइप्स ऑफ कोल आर फाउंड। दीज 4 टाइप्स विल डिस्कस, हम नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं विद द कार्बन कंटेंट, वोलेटाइल मैटर एंड मॉइस्चर। अब इसको हम नेक्स्ट टाइप्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी इस पैराग्राफ में जो आपने देखा बच्चों, हमने 3 शॉर्ट क्वेश्चन नोट किए हैं। नंबर 1, व्हाट इज कोल। Number 2, how coal is formed. Number 3, what do you mean by carbonization? Right? ये 3 पॉइंट्स आप सबने नोट करने हैं। जी, अब हम बात करते हैं इस डायग्राम के एंड टेबल की। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी आपको बताते जाएं। टाइप्स ऑफ कोल एंड देयर यूजेस, ये इजी एक लॉन्ग क्वेश्चन है और आ भी जाता है बोर्ड एग्जाम में। ये हमारे एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल एंड देयर यूजेस इन डेली लाइफ एंड इंडस्ट्री वगैरह में बताया गया है। वर्डिंग थोड़ी एक्सरसाइज के लॉन्ग क्वेश्चन में डिफरेंट है, बस ये कहा गया डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। आप इस टाइप्स को क्या लिख सकते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कोल भी लिख सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोल, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, ये बच्चों 4 टाइप्स हैं कोल की, जिसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन डिफरेंट है।
पीट के अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या है स्टूडेंट 60%, लिग्नाइट में 70%, बिटुमिनस में 80%, एंथ्रासाइट में 90%। और यूजेस देखते हैं आप, पीट कहाँ यूज होता है। पीट कोल की जो टाइप है ये यूज होती है, इंफीरियर क्वालिटी है, मीन इंफीरियर के ऊपर मीनिंग लिख लें सभी, नोट करें, लो क्वालिटी, इंफीरियर मीन लो, एंड सुपीरियर इसका अपोजिट हम लेते हैं सुपीरियर, बेटर क्वालिटी को आप सुपीरियर कह सकते हैं, इंफीरियर लो क्वालिटी है। और इसको किल में यूज किया जाता है, ब्रिक्स वगैरह बनाने वाली जो भट्टियां ईंटें होती बनाने के लिए यूज करते हैं, वहां पे इसको यूज किया जाता है, या डिफरेंट और पर्पस के लिए भी हम इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं, मोस्टली बर्निंग प्रोसेस में इसको यूज किया जाता है। लिग्नाइट 70% कार्बन, इट इज सॉफ्ट कोल यूज्ड इन थर्मल पावर स्टेशन, यू नो जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, थर्मल पावर स्टेशन, मोस्टली वहाँ पे इस टाइप को यूज कर लिया जाता है। बिटुमिनस, इट इज कॉमन वैरायटी ऑफ कोल यूज्ड एज हाउस होल्ड कोल, जो हाउस होल्ड में आप घर में बच्चों बारबेक्यू नहीं करते कभी, बारबेक्यू, बारबेक्यू के लिए हम यूज करते हैं इसको, इसे कहते हैं बिटुमिनस, 80% इसमें कार्बन होती है। और इससे भी एक बेस्ट क्वालिटी की कोल है, उसे हम कहते हैं एंथ्रासाइट, 90% इसमें कार्बन है, सुपीरियर क्वालिटी लिखा हुआ है बच्चों, देखें ऊपर हमने पढ़ा था इन्फीरियर लो, सुपीरियर बेटर क्वालिटी, हार्ड कोल है, दैट इज यूज्ड इन इंडस्ट्री, तो ये इंडस्ट्री को दी जाती है। तो इस तरह देखें बच्चों, हमने जो अभी डिस्कस किया, हमने कोल की 4 टाइप्स डिस्कस की हैं, along with carbon contents, mean percentage of carbon, and the uses of these different types of coal in different form, कहाँ पे इनको यूज किया जाता है। अच्छा अब देखें नेक्स्ट, नो नेक्स्ट इज प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। एक्चुअली बच्चों हमारा जो नेक्स्ट अब आप देख रहे हैं टेबल के बाद पैराग्राफ, इसमें से हमारा कोई शॉर्ट क्वेश्चन तो नहीं है, बट जो क्वेश्चन आगे बन सकता है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन हम कहते हैं व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। आप ऊपर ये जो कोल गैस लिखा हुआ है इससे ऊपर हेडिंग बना सकते हैं, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, प्रोडक्ट्स, टाइप्स नहीं कहना स्टूडेंट, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है यहाँ पे स्टूडेंट के दरमियान रहती, टाइप्स ऑफ कोल डिफरेंट टॉपिक है एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कोल डिफरेंट टॉपिक है। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये प्रोडक्ट्स ऑफ कोल है। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, देयर आर 4 प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, कोल गैस, कोल गैस, और फिर नेक्स्ट है बच्चों अमोनिका लिक्विड, कोल टार एंड कोक, दीज आर द 4 प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। तो काइंडली आप सब बच्चे अपनी बुक्स पे ये हेडिंग बना लें, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स, PRODUCTS, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल, नोट करें ये हेडिंग बनाएं, नहीं तो आप मिक्सअप कर देंगे क्वेश्चन को। आपको प्रोडक्ट्स कहा जाता है तो कुछ बच्चे टाइप्स लिख के आ जाते हैं, कुछ को टाइप्स कहा जाता है तो वो प्रोडक्ट्स लिख के आ जाते हैं, कंफ्यूजन से बचें, क्वेश्चन नोट कर लें प्रॉपर। हम टाइप्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टेबल की फॉर्म में, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। और नेक्स्ट जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्या है बच्चों, ये इन्हें कहते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। अच्छा अब फर्स्ट पैराग्राफ में से जो एक शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम बनेगा वो ये देखें, डेफिनेशन है नोट कर लें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, थर्ड लाइन में लिखा हुआ है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, तो आप कहेंगे द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। और इसके बाद जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है बच्चों कोल की, तो इससे जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो 4 हैं। वो 4 प्रोडक्ट्स क्या हैं, वो 4 प्रोडक्ट्स हैं कोल गैस, कोल्ड अमोनिका लिक्विड, कोल टार एंड कोक। जी बच्चों, तो अभी 1 बाय 1 हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोल गैस, सबसे पहले हम देख रहे हैं कोल गैस। कोल हैज बिन अ मेजर सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ से तो आपने एक डेफिनेशन नोट कर ली, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन।
अच्छा, जब ये हम 4 टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं ना प्रोडक्ट्स बच्चों, इसमें 2 चीजें डिस्कस करनी है, आपने याद रखना है। एक तो डेफिनेशन है और सेकंड उसका यूज है। यानी इन 4 टाइप्स में हम 2 पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, एक डेफिनेशन और एक उसका यूज। सबसे पहले देखते हैं कोल गैस की डेफिनेशन क्या है। कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, ये इसकी डेफिनेशन है बच्चों। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इट प्रोड्यूसेस हीट व्हेन बर्न इन एयर, देयरफॉर इट इज मेनली यूज्ड। अब यहां से शॉर्ट हेडिंग बना ले, यूजेस। यानी आप हर पॉइंट के अंदर 2 चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। एक तो उसकी डेफिनेशन, व्हाट इज कोल गैस। सेकंड, व्हाट इज द यूज ऑफ कोल गैस। तो आप बताएं बच्चों, इसका यूज कहां से स्टार्ट करेंगे। इसका यूज यहाँ से स्टार्ट करना है। इट इज मेनली यूज्ड Yeah, एज it is mainly फ्यूल used as इन इंडस्ट्री। इट इज आल्सो यूज्ड टू प्रोवाइड एन इनर्ट और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर इन वेरियस मेटलर्जिकल प्रोसेस। ओके, ये इसका यूज हो गया। नेक्स्ट है अमोनिका लिक्विड। बच्चों क्या होता है, व्हाट इज अमोनिका लिक्विड। अमोनिका लिक्विड, लिक्विड से लिया गया है, इज अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस इन वाटर। सिंपल है बच्चों, डेफिनेशन तो देखें। अगर आप अमोनिया गैस में वाटर ऐड करते हैं, मिक्स करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अमोनिका लिक्विड। इट इज यूज टू प्रिपेयर नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर की चले मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। बेस्ट एग्जांपल है यूरिया। यूरिया, यूरिया का फार्मूला हमने डिस्कस किया हुआ है, NH2CO NH2, उसमें नाइट्रोजन होते। तो इसको आगे फिर अमोनिया को यूरिया बनाने के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट प्रोड्यूसेस अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर। अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर भी बनती है। और मैंने इसके अलावा एक बेस्ट एग्जाम्पल क्या बताई है, यूरिया, वो भी फर्टिलाइजर ही है। यूरिया आपने नेम सुना है। तो इन सब में अमोनिया को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कोल टार। व्हाट इज कोल टार। Coal tar is a thick black liquid. It is a mixture of more than 200 different organic compound, mostly aromatic. Student, aromatic के meaning क्या होते हैं। aromatic बच्चों बेंजीन से लिया गया है। Those compound which contain benzene ring, they are called aromatic. Those compound which contain benzene, they are called aromatic. These compounds are separated by fractional distillation. Some of the important aromatic compound are benzene, phenol, toluene, aniline. ये जो अभी मैंने नाम लिए हैं ना बच्चों, फिनोल इसमें बेंजीन होती है, टोलीन इसमें बेंजीन होती है, एनिलीन इसमें बेंजीन होती है, इन सब में बेंजीन होती है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक। हम इनको एरोमेटिक कहते हैं। These chemicals are used to synthesize drugs, dyes, explosive, paint, varnish, plastic, synthetic fiber, pesticide। इन केमिकल्स को यूज किया जाता है। Beside these valuable chemical, the black residue of the coal tar is called pitch is obtained. It is used for suffering of roads and roofs. ये अच्छा, आपने एक एक्स्ट्रा इसमें एक पॉइंट आ गया, वो भी नोट कर लें। What is pitch? एक तो आप क्रिकेट खेलने के लिए पिच यूज करते हैं ना, वो नहीं बच्चों। यहाँ पे ये सरफेसिंग ऑफ रोड, जो रोड को बनाने के लिए हम लिक्विड यूज कर रहे होते हैं, ब्लैक थिक लिक्विड, उसे हम पिच कहते हैं। कोल टार कॉल्ड पिच, इसका इज ऑब्टेन्ड। इट इज यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड एंड रूफ्स। लोग छत बनाते हैं जब, उस वक्त भी इसको यूज किया जाता है। वाटर रिपेलेंट है, वाटर प्रूफ बनाने के लिए बच्चों। अच्छा, लास्ट में अब हमारे पास टर्म आ गई है कोक। नेक्स्ट पेज पे बच्चों, कोक। व्हाट इज कोक। ये कोक कोल्ड ड्रिंक की बात नहीं हो रही है। कोक, पेप्सी, ड्यू, मिरिंडा, ये वो कोक नहीं है। ये प्रोडक्ट ऑफ कोल है। इट इज लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल। कि कोल में जब डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होने के बाद सबसे लास्ट में जो चीज हमें मिलती है, उसे हम कोक कहते हैं। इसमें 98% कार्बन है। When coal is subjected to destructive distillation, it loses all its volatile components. सारे वेपोराइज हो जाते हैं और जो पीछे बच जाता है, leaves behind a solid residue called coke. तो बच्चों ये एक बेस्ट हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है आगे टेस्ट योरसेल्फ के अंदर। कभी कभी टेस्ट योरसेल्फ का भी हमने बताया हुआ ना, क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये आगे देखें तो टेस्ट योरसेल्फ का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कोक एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड। ये एक्सरसाइज नेक्स्ट सॉरी टेस्ट योरसेल्फ का शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज कोक एंड फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड।
तो इसका यूज यहाँ से लिखें, इट इज मेनली यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल स्पेशली आयरन, इट आल्सो यूज्ड एज फ्यूल, इसको फ्यूल में भी यूज किया जाता है। ओके स्टूडेंट, तो बच्चों ये हो गया व्हाट इज कोक एंड इट्स यूज। अब देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू टॉपिक जो आज हमने डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ कोल एंड प्रोडक्ट्स ऑफ कोल का टॉपिक डिस्कस किया, तो इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कुछ मैंने लिए है, आप मुझे आंसर बता रहे हैं। कोल हैविंग 90% कार्बन कंटेंट इज कॉल्ड, वो जो 4 टाइप्स हैं उनमें से 90% कार्बन किसके अंदर होती है बच्चों, आप बताएं। पीट एंथ्रासाइट में, के अंदर। लिग्नाइट, एंथ्रासाइट या बिटुमिनस। एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट बच्चों, राइट ऑप्शन इज सी ऑप्शन, वेल डन, टिक कर लें। ये देखें आपको बताना होता है कि ऑब्जेक्टिव किस तरह बन सकती है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन रिटार्ड्स, फर्नेसेस वगैरह को हम कहते हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड। जी बच्चों, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल को आप क्या कहते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर। डिस्ट्रक्टिव फ्रैक्शनल, डिस्टिलेशन। जी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहते डिस्ट्रक्टिव हैं। डिस्टिलेशन। वेल डन बच्चे, बिल्कुल ऐसे ही है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहा जाता है। अच्छा, पिच के बारे में अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि ये ग्राउंड पिच नहीं है, ये पिच है जो लेफ्ट बिहाइंड रेजिड्यू ऑफ कोल है। पिच इज ब्लैक रेजिड्यू ऑफ, जी कोल कोक, टार। कोल टार, कोल या कोल गैस, किसका रेजिड्यू है, कोल का बच्चों, कोल टार। कोल टार। हाँ, प्रॉपर डेफिनेशन दे, कोल का तो कोक हो गया ना, अगर कोक के तो फिर हमारे पास यहाँ पे पिच की जगह अगर कोक लिख दे तो कोल है, और अगर उसने पिच लिखा हुआ है तो मीन कोल टार है, राइट। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसमें थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि वो ये कह सकते हैं पिच की जगह अगर कोक लिख दें, कोक इज रेजिड्यू ऑफ, तो आप फिर कहें कोल, उसमें फिर यहाँ कोक नहीं होगा ये ऑप्शन में। शॉर्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू टॉपिक, हाउ इज कोल फॉर्म, ये फार्मिंग मैंने आपको बताया कि इससे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं। व्हाट इज कोल, हाउ इज कोल फॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय कार्बनाइजेशन, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन आपने नोट कर लिए हैं। एंड व्हाट आर द नेम ऑफ टाइप्स ऑफ कोल, व्हाट आर द नेम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। देखिए कितने शॉर्ट क्वेश्चन बन गए बच्चों आज के टॉपिक के हमारे, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है, जस्ट नेम लिखने को कहा जा सकता है आपको। लॉन्ग क्वेश्चन, ये मैंने एक्सरसाइज से लिया एज इट इज लॉन्ग क्वेश्चन, ये एक स्टेटमेंट एक्सरसाइज में लिखी हुई है। हाउ इज कोल फॉर्म, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, राइट डाउन द कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, यू नो टेबल बनाना है एज इट इज, और ऊपर कोल की फॉर्मेशन लिखनी है और उसमें टाइप्स लिखनी है। यानी ए और बी ऑप्शन जो है ना, ए ऑप्शन और जो ए पार्ट और बी पार्ट है, दोनों में टेबल अलग अलग बनाने को कहा जा रहा है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, इसमें आप नेम बता दें अगर ये एज इट इज आ जाए, और अगर सिर्फ ए पार्ट आ जाए तो फिर उसमें टेबल पूरा लिखें, आप बनाएं। राइट डाउन द कंपोजिशन एंड यूजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, एज इट इज टेबल है। व्हाट इज द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, ये आपने प्रोडक्ट्स लिखने हैं, अगर लॉन्ग में सिर्फ ये स्टेटमेंट आती है तो। नेम द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स, ये देखें ना यहाँ पे टर्म यूज की गई है प्रोडक्ट्स का है, इसमें टाइप्स भी लिखा हुआ है, बट ये टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है, विट मीन कोल गैस, अमोनिका लिक्वर, कोल टार एंड कोक की बात हो रही है। अक्सर बच्चे ये वर्ड जब डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं ना तो जल्दी जल्दी लिख देते हैं पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट, उनका आंसर गलत हो जाता है। ओके, नेक्स्ट असाइनमेंट है आपकी, लर्न एंड राइट द टॉपिक कोल एंड इट्स टाइप्स, राइट। और टाइप्स क्या हैं बच्चों, इस आज हमने डिस्कस किया जो ये हैं कोल, टाइप्स ऑफ कोल, प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। ओके जी, थैंक यू स्टूडेंट।